नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा में वैसे ऊपर ऊपर तो देखें तो बड़ी शांति दिखाई दे रही है, मगर जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार ये शांति सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रही है, अंदर खाने एक बेचैनी और उठापटक का दौर जारी है। और वो दौर क्यों जारी है, ये बातें क्यों कही जा रही है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मगर उससे पहले थोड़ा सा राजनीतिक मिजाज समझना जरूरी है कि नाथद्वारा में लगातार ये चर्चाएं तो थी, आम लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि हो सकता है कि जो तमाम दावेदार यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, मगर चेहरा कोई बाहर से आएगा और कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ता दिखाई देगा। उसका कारण भी जो बताया जाता है वो ये कि जो कांग्रेस का वहाँ से चेहरा है, जो कांग्रेस का नाम होता है डॉक्टर सीपी जोशी, वो अपने आप में इतना कद और इतना प्रभाव उनका ज़्यादा है, इतना बड़ा नाम है कि उनका सामना करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी किसी न किसी बड़े चेहरे पर दाव खेलना पड़ेगा। तो ये तमाम चर्चाएँ वहाँ चलती रही है और ऐसा लगता है कि जो दावेदार भी दावेदारी कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था, क्योंकि दावेदारी जो अलग अलग क्षेत्र में हो रही है दूसरी जगह, वहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े खेल के आयोजन होते हैं, कई मेडिकल कैंप चलते हुए दिखाई देते हैं, कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। नाथद्वारा में ये सब गतिविधियाँ थोड़ी कम दिखाई दे रही थी, थोड़ी छोटे लेवल की दिखाई दे रही थी। और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि सभी दावेदारों को भी ये कहीं ना कहीं एक संदेह था कि चेहरा कोई बाहर से ही आएगा। और जो चेहरों पर भी चर्चा होती थी तो उसमें सबसे आगे दिखाई देता था राजसमंद सांसद दिया कुमारी का नाम। साथ ही ये भी कहा जाता था कि हो सकता है कि मेवाड़ के पूर्व राजघराने से भी कोई सदस्य हैं इस चुनावी मैदान में दिखे, मगर दिया कुमारी के नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं थी। जब जब उनसे पूछा गया उन्होंने मना किया और भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई उस सूची ने स्थितियों को राजसमंद सांसद के लिहाज से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उनको उस सूची में विद्याधर नगर जयपुर से प्रत्याशी बना दिया गया था। हो सकता है सूची के आने के बाद नाथद्वारा के दावेदार थोड़े खुश हुए हो, उनको थोड़ा ये उम्मीद जगी हो कि चलिए जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला चेहरा था वो अब किसी और जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार हमारी लॉटरी खुल सकती है। हालांकि अभी तक कोई नाम स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर गत 3-4-5 दिन से जो गतिविधियाँ पुनः एक बार तेज हुई है उसके बाद धड़कनें इन दावेदारों की भी तेज चल रही है। होता कुछ यूँ है कि दिल्ली से एक खबर आती है, कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं, कुछ वीडियो आते हैं और वीडियो और फोटोग्राफ्स के साथ खबर निकल कर आती है कि मेवाड़ के पूर्व राजघराने के विश्वरासीय मेवाड़ अब भाजपा के सदस्य बन चुके हैं, आधिकारिक रूप से भाजपा के हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के साथ ही चर्चा यह भी चलती है कि हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में वो नाथद्वारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते दिखाई दें। चर्चाएं उदयपुर शहर और मावली को लेकर भी थी, मगर सर्वाधिक चर्चाएं नाथद्वारा को लेकर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक बड़े चेहरे की आवश्यकता दिखाई देती है। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में यहाँ के जो दावेदार हैं उनके सामने दो विकल्प दिखाई दिए, या तो जाकर इस फैसले का स्वागत करें या अंदर खाने अपनी बात रखने की कोशिश करें। तो जब विश्वराज सिंह मेवाड़ उदयपुर आते हैं भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार, तो काफ़ी नाथद्वारा के चेहरे उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, जिनमें कि महेश प्रताप सिंह दिखाई देते हैं जो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें कि हरदयाल सिंह दिखाई देते हैं जो इस चुनाव में दावेदारी जता रहे थे, मगर कुछ चेहरे नदारद भी दिखते हैं। अब नदारद रहने का कारण उनकी व्यस्तता या कोई अन्य कार्यक्रम है, या फिर नदारद रहने का कारण यह है कि अभी भी वो अपनी दावेदारी को इतना पुख्ता मानते हैं, अपनी दावेदारी को वो इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में वही चेहरे के तौर पर दिखाई दे। और उन चेहरों में भी सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं जिन चेहरों पर बनी हुई हैं उनमें वहाँ योगेंद्र सिंह चौहान को लेकर चर्चाएं हैं, वहाँ लक्ष्मण सिंह झाला को लेकर चर्चाएं हैं, मदन सिंह चौहान को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या वो इस फैसले को, अगर ऐसा फैसला होता है तो क्या वो इस फैसले को उतनी ही आसानी से स्वीकार कर लेंगे, या फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अंदर खाने उठा पटक और बेचैनी का दौर चलता दिखाई देगा। और ये बात को कहने के कारण ये है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी वहाँ एक आवाज़ उठाई है, आवाज़ ये उठाई है कि प्रत्याशी हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। और जो राजसमंद में एक लगातार से स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का एक दौर और जोर चल रहा था, अब लगता है कि उसकी आहट नाथद्वारा विधानसभा में भी सुनाई देगी। हालांकि चुनावों का दिन बड़े कम बचे हैं, तो जिस स्वरूप में राजसमंद में दिखाई और सुनाई दी गई उतनी प्रबल तो वहाँ नहीं दिखेगी, मगर हल्की फुल्की सुगबुगाहट जारी है। और कमाल की बात यह है कि जो अलग अलग चुनावी चेहरे इतने दिन ये कह रहे थे कि मैं दावेदार हूँ, मेरे को टिकट मिलना चाहिए, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे में से किसी को दे दो। ये बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई है, मगर अंदर खाते हैं ये बातें सुनी जा सकती है, इन बातों को महसूस किया जा सकता है। और खुलकर नहीं आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है,
तो ऐसे में कोई भी दावेदार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर कर कुछ बात बोलेगा तो उनका पत्ता भी पहले ही कट जाएगा। तो प्रत्येक चेहरा इस पूरे के पूरे प्रकरण को, इस पूरे की पूरी सुगबुगाहट को प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने तक चलाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आखिर सूची आए और सूची में किसका नाम आएगा। अगर हमारा नहीं आता है और वही चेहरा आता है जिसके लेकर चर्चाएं हैं, तो फिर उनकी रणनीति क्या रहेगी? क्या वो भी हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हम पार्टी के साथ है, आला कमान का फैसला बिल्कुल हमें मंजूर है, उन बातों के तर्ज पर अपनी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे, या फिर कहीं कुछ अलग होता दिखाई देगा, कहीं कुछ इन तमाम आकलन और अनुमानों से इतर होता दिखाई देगा? यह भी देखने वाली बात होगी। इन तमाम भूमिकाओं पर भी हमारी नज़र रहेगी। मगर ये तय है कि अंदर खाने कुछ बातें चल रही है, जारी है। उठापटक और बेचैनी का दौर सतत सक्रिय है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।